हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं किस प्रकार से शूर्पणखा का शक्तिशाली लड़का लेने आया अपनी मां का बदला। ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रावण की बहन शूर्पणखा के विषय में तो हम जानते ही हैं। वो स्वेच्छाचारिणी थी जिसका विवाह विद्युज्जिह्व नामक दैत्य के साथ हुआ था। विद्युज्जिह्व कालकेयों के कुल से संबंधित था, जिसका वध रावण ने ही किया था। अलग अलग पुराणों में उसके वध की अलग अलग कथाएं मिलती है। कालकेयों से युद्ध के दौरान अनजाने में रावण के द्वारा उसका वध हो गया था, तो वहीं एक अन्य पुराण की कथा के अनुसार वह स्वर्गलोक में आक्रमण के समय विद्युज्जिह्व को अपने साथ स्वर्गलोक ले गया था, जहां पर उसका वध हो गया था। रामानंद सागर के रामायण के अनुसार जब शूर्पणखा ने विद्युज्जिह्व से विवाह कर लिया था, तो रावण ने लंका में आने पर उसका वध कर दिया था। ओडिया भाषा में अनुदित रंगनाथ रामायण के अनुसार रावण जब दिग्विजय के लिए जाने लगा तब उसने विद्युज्जिह्व को लंका की रखवाली के लिए नियुक्त किया था। किंतु विद्युज्जिह्व ने ऐसा सोचा कि क्यों न वह समस्त माया विद्या सीख कर लंका पर आधिपत्य स्थापित कर ले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पाताल लोक चला गया और तमाम तंत्र विद्या, माया विद्या, उच्चाटन, त्राटक आदि सीखने लगा। किंतु जब रावण वापस आया और उसको विद्युज्जिह्व के इस विश्वासघात का पता चला, तब वह क्रोध में आग बबूला होकर पाताल लोक गया और खड्ग के द्वारा उसका वध कर दिया। विद्युज्जिह्व के वध के उपरांत शूर्पणखा से रावण ने कहा कि तुम स्वेच्छापूर्वक किसी भी पति का वरण करके विचरण कर सकती हो तथा सुख से निवास कर सकती हो। रंगनाथ रामायण की कथा के अनुसार जब रावण ने अपने बहनोई विद्युज्जिह्व का वध कर दिया, उस समय शूर्पणखा 6 महीने की गर्भवती थी। रावण ने शूर्पणखा को अपनी इच्छानुसार पति का वरण करके जीवन व्यतीत करने के लिए आज्ञा दी। शूर्पणखा पंचवटी में चली आई और वहां पर ससमय उसने जम्बुमाली नामक पुत्र को जन्म दिया। जब जम्बू बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में शूर्पणखा से प्रश्न किया। शूर्पणखा से यह जानकर कि उसके पिता का वध रावण ने कर दिया है, वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और रावण के वध के निमित्त वह तप करने के लिए जंगल को चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो वर देंगे नहीं और शिवजी रावण के इष्ट देव है, साथ ही विष्णु भगवान पता नहीं कब प्रसन्न हो। यह सोचकर कि ये सभी देवता सूर्य देव में निवास करते हैं, उसने स्वयं सूर्य देव की आराधना करने का निश्चय करके वन में घनघोर तप किया। चिरकाल तक तपस्या करने के उपरांत उसका शरीर बांस के झुरमुट से ढक गया। तब सूर्य देवता ने आकाश मार्ग से एक दिव्य खड्ग भेजा। संयोगवश ठीक उसी समय भगवान श्री राम को वनवास हो चुका था और वे लक्ष्मण और सीताजी के साथ में वन प्रवास के लिए पंचवटी आ चुके थे। अचानक एक दिन लक्ष्मण जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए और ठीक उसी समय घनघोर शब्द करता हुआ वह खड्ग अचानक हवा में लहराने लगा और वह खड्ग तप्रत जम्बू के पास में जा करके ठहर गया। खड्ग से आवाज निकली कि हे जम्बू कुमार, आप धन्य हो, आप यह खड्ग स्वीकार करें, श्री सूर्य देव ने मुझे भेजा है। लेकिन गर्व के वशीभूत हो उस राक्षस कुमार ने उस खड्ग को यह कर करके वापस जाने के लिए कहा कि यदि साक्षात सूर्यदेव आकर के तुमको मुझे समर्पण करते तब मैं स्वीकार कर लेता, किंतु उन्होंने स्वयं आकर हमारा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचे और इस घटना से अनजान उन्होंने उस दुर्लभ और चमचमाते खड्ग को अनायास ही हाथ में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेते हुए अचानक ही बांस से बने झुरमुट पर प्रहार कर दिया। तत्काल ही बने झुरमुट पर प्रहार कर दिया। तत्काल ही एक मुनिकुमार 2 टुकड़े होकर छटपटाता हुआ दिखाई दिया। अब तो लक्ष्मण जी एकदम से कातर स्वर में विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र और श्री राम का लघु भ्राता ऐसा जघन्य कृत्य कैसे कर बैठा। अब तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर वह आत्महत्या करने को तत्पर हो उठे। मृत्यु से पहले उन्होंने प्रभु श्री राम के पास चलकर अपना अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। वे श्री राम के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत प्रभु को सुनाया। प्रभु भी चिंतित होकर कुछ सोचने लगे। तभी अनायास ही कुछ मुनियों का एक समूह वहां पर उपस्थित हो गया। फिर क्या था, मुनियों ने उपर्युक्त पूरी कथा वृत्तांत के साथ श्री राम को सुनाया। उन्होंने श्री राम को यह बताया कि वह ब्राह्मण या मुनि कुमार नहीं है, अपितु राक्षस कुमार है। वह महान प्रतापी और क्रूर लंकाधिपति रावण का भांजा तथा शूर्पणखा का पुत्र है, और अगर वह खड्ग खुद उसके हाथ में आ जाता तो वह सारी मानवता का विनाश कर देता। तो दैववश जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, और इस तरह से आपने मानवता की रक्षा की है।
आप शोक त्याग दीजिए। हे राघव, आपके कुल के किसी भी व्यक्ति से भूल से भी किसी निरपराध की अकारण हत्या नहीं हो सकती है। फिर ऋषियों ने श्रीराम से सूर्पंखा के बारे में विस्तार के साथ बताया। सूर्पंखा अपने तपृत पुत्र की देखभाल बड़े मनोयोग से करती थी। इस घटना से अनजान सूर्पंखा रोज की भांति मिष्ठान, फल और अन्य पकवानों को कटोरे में भरकर अपने पुत्र जम्बू के पास गई, किंतु वहां पर उसके शरीर को टुकड़ों में देखकर वह आर्तनाद करने लगी। उसने कातर स्वर में पुरानी बातों को याद करते हुए कहा कि यह बात मैंने तुम्हें समझाया था कि रावण जैसे प्रतापी और क्रूर आदमी से मत लड़ो। वह कितनों की निर्मम हत्या कर चुका है। कुबेर उसका कुछ नहीं कर सके, शांडिल्य ऋषि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके और अनन्य और नल कुबेर का श्राप उसका कुछ नहीं कर सका। इंद्र के साथ अन्य योद्धा भी उसका कुछ नहीं कर सके, तो तुम भला उसका क्या कर लोगे? किंतु दैवस तुम माने नहीं और हा पुत्र, मुझको पुत्र विहीन करके इस विधवा नारी को छोड़कर चले गए। ऐसा विलाप करते हुए वह गुस्से में आग बबूला होकर मुनियों का अनिष्ट करने की इच्छा से उनके पास गई और मुनियों से यह कहा कि तुम लोग अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि मेरा पुत्र तुम लोगों की वजह से मारा गया, लेकिन मैं तुम लोगों का सर्वनाश कर दूंगी। मुनियों ने जब देखा कि उनके ऊपर संकट आ रहा है, तब उन्होंने उसके पूछने पर यह बताया कि तुम्हारे पुत्र की हत्या किसने की है। अपने पुत्र के हत्यारे के बारे में जानकर सूर्पंखा क्रोध में पागल हो गई और लक्ष्मण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वह श्रीराम के कुटिया की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर वह श्रीराम के रूप लावण्य को देखकर अत्यधिक मुग्ध हो गई। पुत्र शोक को भूलकर कामातुर शूर्पंखा ने श्रीराम से शादी का प्रस्ताव कर दिया। इसके बाद में श्रीराम ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूं, तुम लक्ष्मण से बात करो। उनका यह विनोदपूर्ण शब्द सुनकर वह लक्ष्मण के पास गई, किंतु लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भाई के पास तुम पहले गई हो, इसके लिए अब मैं तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, अतएव तुम उन्हीं के पास जाओ। इस तरह बारी बारी से श्री राम और लक्ष्मण सूर्पंखा को एक दूसरे के पास भेजते रहे। अंत में वह क्रोध में व्याकुल होकर के ऐसा कहा कि तुम जिस सीता की वजह से मुझे ठुकरा रहे हो, उसी का भक्षण कर लेती हूँ। ऐसा कहकर वह भयानक रूप धारण करके सीता की तरफ झपटी। सीता की तरफ झपटते हुए देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया। तत्काल लक्ष्मण जी ने खड्ग निकाल करके सूर्पंखा की नाक और कान काट दिए और इस तरह कुद्रूप होकर के सूर्पंखा अपने संरक्षक खर और दूषण के पास चली गई। उसके प्रतिशोध की ज्वाला में अंत में खरदूषण ही नहीं अपितु रावण का पूरा कुल ही नष्ट हो गया।